बेवकूफ समझती हो मुझे? बेवकूफ समझती हो? अकल नहीं है मेरे पास? मुझे कुछ समझ नहीं आती कि तुम कॉलेज क्यों जाना चाहती हो? अरे पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है। तुम ना उस आशिर से मिलना चाहती हो। ओ माहिया ये दर्द बांट ले, दरमिया है क्यों ये दूरियां। आसफत, मामा की कॉल आई थी। वो कह रही थी कि आरिश उनकी बात नहीं सुन रहा है, मेडिसिन भी टाइम पर नहीं ले रहा। तो मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए मैं वहां चली जाऊं। कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें खुद केयर की ज़रूरत है। तुम उसका ख्याल रखोगी अपना। मामा के घर में मुलाजिम है काम करने के लिए, मुझे वहां पर काम तो नहीं करना। बस कुछ दिन वहां पर रहूंगी ताकि उसे समझा सकूं कि जो वो कर रहा है वो ना करे। मामा परेशान है उसकी वजह से। सही तो कह रही है, जाने दो ना उसे। तुम्हें पता है आरिश इसकी बात सुन लेता है, हो सकता है ये सही से समझा दे उसे। देखिए अम्मी, मैं नहीं चाहता कि स्ट्रेस की वजह से इसे या हमारे बच्चे को कोई भी नुकसान पहुंचे। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, आरिश कोई बच्चा तो है नहीं, अपना ख्याल रख सकता है, माशाल्लाह समझदार है। और अगर मोमानी नहीं समझा पा रही उसे तो ये क्या समझा पाएगी। खैर छोड़ें इस बात को। आप लोग बताएं मुझे, नूर के यहाँ गए थे, कैसी है वो? ठीक ठाक है? नूर से याद आया मुझे, उसको कॉल कर लेना। रात को दावत पे जाते हुए डकैतों ने उनको लूट लिया है। क्या? तो अम्मी बाबा आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? वो ठीक तो है ना, खैरियत से है ना? हमें भी वहां जाके ही पता चला है, पहले बिल्कुल नहीं पता था। बाबा को नुकसान तो नहीं पहुंचाना उसे? नहीं, वो जेवर वगैरह लूट के ले गए हैं, अल्लाह का शुक्र है कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। आप लोग मुझे पहले बता देते, मैं ऑफिस से सीधा उसकी तरफ होके आता। अरे कोई नहीं, बस उसको फोन कर लेना। अच्छा ठीक है, मैं कॉल पे बात करके आता हूँ उससे। खाना तो खा लो। बाबा बाद में खाता हूँ ना, पहले नूर से बात करूंगा, फिक्र हो रही है मुझे उसकी। अंकल, आप असवद से बात करें ना, मुझे जाने दें। मेरा भाई वहाँ डिप्रेशन में है, अब मैं यहाँ बैठ कर तमाशा तो नहीं देख सकती ना। कुछ दिन वहाँ रहूंगी, उसे समझाऊंगी। मामा भी बहुत परेशान है उसकी वजह से। बात करें ना इससे। जब ठीक है, मैं बात करता हूँ, वो जाने देगा तुम्हें, कोई बात नहीं। अभी खाना तो खाओ। जी मैं खा रही हूँ। खाना तुमने बनाया? जी अच्छा है। इसलिए नहीं खा रही? खाओ। नवेरा, हम कल वापस जा रहे हैं, कल की फ्लाइट है। क्या क्या मतलब वापस जा रहे हैं? I mean, कोई इमरजेंसी हो गई है क्या? अम्मी की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में है। क्या क्या तुम्हारी बात हुई है उनसे? और ये अचानक तबीयत कैसे खराब हो गई? उनकी तबीयत खराब है जब भी बात कर रहा हूँ, मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा। नहीं, झूठ नहीं बोल रही हो, लेकिन हमें आए हुए दिन ही कितने हुए हैं और इतनी जल्दी वापस भी चले जाए। बस मैंने कह दिया आहिल, हम इतनी जल्दी वापस नहीं जा रहे। वो इमरजेंसी में है। तुम क्या चाहती हो? सारी जिंदगी मुझे पछतावा रह जाए कि जब मेरी माँ को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो मैं हनीमून पे था। कुछ नहीं होगा उन्हें, अगर अल्लाह ने चाहा ना तो उन्हें कुछ भी नहीं होगा। प्लीज तुम परेशान नहीं हो। नवेरा, मैं उनका एक लौता बेटा हूँ, उन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है अभी। लेकिन आहिल, हमारा जाना कोई जरूरी थोड़ी ना है। तुम्हारी आप ही है ना उनके पास, वो मैनेज कर लेंगे। और पहले भी तो वही करती है ना। अगर तुम इतनी सेल्फिश होगी, मुझे तवक्को नहीं थी। तुमने रुकना है तो रुको, वरना मैं कल वापस जा रहा हूँ। आहिल, आहिल मेरी बात तो सुनो। इतनी जल्दी कैसे वापस चले जाए? अभी तो आया है, कैसे समझाऊं उसे? आहिल,
चाचा चाची आए थे, क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, डकैती का अफसोस कर रहे थे। और वो कॉलेज जाने की क्या बात है? पूछ रहे थे कि कब से ज्वाइन कर रही हूँ कॉलेज, तो मैंने कहा कुछ दिनों में। नहीं, वो कॉलेज नहीं जा रही हो। क्यों? क्या मतलब आलियान? क्यों क्यों कॉलेज नहीं जाऊंगी? मैंने कह दिया ना, बस नहीं जाओगी तुम। आलियान ये आप क्या, आलियान ये क्या कह रहे हैं आप? आपको पता है ना मेरा लास्ट सेमेस्टर है, मेरा तो कॉलेज आना। सुनाई दिया या नहीं दिया जो मैंने कहा है? नहीं जाओगी तुम कॉलेज, बस बात खत्म हो गई। क्या बेवकूफ समझती हो मुझे? बेवकूफ समझती हो? अकल नहीं है मेरे पास? मुझे कुछ समझ नहीं आती कि तुम कॉलेज क्यों जाना चाहती हो? अरे पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है। तुम ना उस आशिर से मिलना चाहती हो। सब नजर आ रहा है मुझे, सब देख सकता हूं मैं। चाचा नहीं हूं मैं कि अपनी नाक के नीचे ना सब होने दे और बेटी मुंह पर कालक मलकर चली जाए और अफसोस करने बैठ जाए। मैंने कह दिया है, भूल जाओ कॉलेज को, बस। क्या ऐसे क्या देख रही हो? कुछ गलत नहीं कहा है मैंने? आपको कोई हक नहीं पहुंचता मेरे बाबा के बारे में इस लहजे में बात करने। पूरा हक बनता है मेरा, पूरा हक बनता है बोलने का। जो तुम लोगों ने मेरे और मेरे घर वालों के साथ किया ना, उसके बाद तो बनता है। तुम बारिश को पसंद करती हो और उससे मिलने के बहाने तलाश कर रही हो, और ये जो जिद है ना तुम्हारी कॉलेज जाने की, ये उसी से मिलने का एक बहाना है। कितनी बार, आखिर कितनी बार एक ही कटहरे में लाके मुझे बार बार खड़ा करेंगे आप? बताएं मुझे। आप हर बार उसे खुद मेरे सामने लाके खड़ा कर देते हैं। एक ही बात 1000 बार आपको बता चुकी हूं कि आरिश मेरा माजी था, उस माजी को मैं दफना चुकी हूं, लेकिन ये बात आप कबूल करने को तैयार नहीं है। तुम ही से है